नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच लगातार आपके लिए लेके आ रहा है एक ऐसा माध्यम जो अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने का काम करेगा। इसी सिलसिले में हमने विभिन्न ग्रंथों को, विभिन्न पुराणों को अपना स्रोत बना रखा है कि इन्हीं के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन समय काल और परिस्थितियाँ भी हमें मौका देती हैं सुधरने का, जानने का, समझने का। तो इसी सिलसिले में, इसी क्रम में अभी हाल ही में एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जो अंधविश्वास और पाखंड को खोदने का काम करता है। अब आप सभी गौर करेंगे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में उज्जैन मंदिर की घटना है। अभी जो 28 मई की एक छोटा सा तूफान आता है और उज्जैन मंदिर के भोलेनाथ, सप्तऋषि इस तूफान और आंधी में उड़ जाते हैं। ये भगवान स्वयं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, ये आपकी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस विषय पर बात करना। तो साथियों, अभी कल की ही घटना है। कल यानी आपका 28 मई 2023 उज्जैन के उस कॉरिडोर की जो अभी पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था और यह 856 करोड़ की लागत से बनाया जाने वाला महाकाल लोक कॉरिडोर है। 856 करोड़ से बनाया जाने वाला महालोक कॉरिडोर में सप्त ऋषियों की मूर्तियां लगाई गई हैं और वह मूर्तियां इतनी कमजोर हैं कि एक आंधी और तूफान का जोर भी ना सह पाई। यानी इस 56 करोड़ के सीने वाले ने 856 करोड़ लगा के बनाया क्या है, यही आपको समझना है। और 856 करोड़ लग जाने के बाद इसमें आप क्या नुकसान है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। 856 करोड़ इस कॉरिडोर में लगाए गए। क्या आपने अभी कभी सुना है कि 856 करोड़ या 3000 करोड़ की जो ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं और ये जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्या आपने सुना है क्या कोई ऐसी 5000 करोड़, 3000 करोड़, 856 करोड़ की कोई फैक्ट्री भी आपने सुनी है कि वैसे लगाई गई सरकार के द्वारा? आपने यही सुना होगा हवाई अड्डा बिक गया, आपने सुना होगा प्लेटफॉर्म बिक गया, आपने सुना होगा रेल बिक गई। इसी तरह का हम सुनते चले आ रहे हैं लगातार। और बनते हम क्या देख रहे हैं, बन क्या रहे हैं? मंदिर, बड़ी बड़ी मूर्तियां। और 856 करोड़ लगाकर इन मूर्तियों में ऐसी क्या मजबूती दी या इन मूर्तियों ने आपकी क्या रक्षा की? यह तो स्वयं अपनी ही रक्षा ना कर पाई। यानी आपका धन ये अंधविश्वास और पाखंड में खर्चा करके आपको फटेहाल रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका 56 करोड़ का सीना भी 856 करोड़ लगाकर नहीं बचा पाया उस
महाकाल कॉरिडोर को, और महाकाल ने भी कोई रक्षा नहीं की। महाकाल को खुद काल ने खा लिया। क्या यही कहना उचित होगा? वहां इस आंधी और तूफान में 6 मूर्तियां, किसी का सिर टूट गया, कोई पलट गई, उनका सिर फट गया, इसी तरह का 6 मूर्तियों के साथ हुआ वहां पर। और जिसे प्रधानमंत्री जैसे यानी व्यक्ति उद्घाटन कर रहे हैं तो वो नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन वह प्रोजेक्ट तो गांव की छोटी सड़कों के बराबर भी मजबूत ना निकला। तो यहां पर देखना यही होगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, न महाकाल ने देखा, न प्रधानमंत्री के 56 करोड़ सीने ने देखा, न वहां के उस जिम्मेदार अमले ने देखा जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो महाकाल की थी, नाम उनका हो रहा था। लेकिन क्या महाकाल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? जी नहीं। महाकाल अपनी जिम्मेदारी क्यों निभाएंगे? जो है नहीं वो अपनी जिम्मेदारी क्यों निभाएंगे? ये महाकाल, ये ईश्वर, ये देवी देवता जितने हैं, ये सबके सब ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाने के माध्यम हैं। जो धन खर्चा होना चाहिए ओबीसी एससी के उत्थान के लिए, वो धन खर्चा किया जा रहा है मंदिरों में। हमारे देश की सड़कें खस्ता हाल है, बुरी हालत में है। हमारी देश की शिक्षा बुरे दौर से गुजर रही है। शिक्षा एक तरफ महंगी और बिकाऊ होती जा रही है, और दूसरी तरफ हम मठ मंदिरों को बनाने में लगे हुए हैं, और वही सारा पैसा जो शिक्षा रोजगार में जाता, वही सारा पैसा इन मठों मंदिरों में लग रहा है। हम भिखारी बनाने की ओर देश को ले जा रहे हैं, क्योंकि 856 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते। इतने में हजारों लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिल जाता, और उस फैक्ट्री का नाम खुशी खुशी रख लेते, नाम महाकाल परियोजना, महाकाल प्राइवेट लिमिटेड, ये रख के शुगुन ले लेते कि महाकाल के नाम पर इतने लोग रोजगार कर रहे हैं। लेकिन इन आतताइयों को, इन उपद्रवियों को ओबीसी एससी के जीवन स्तर में सुधार बर्दाश्त नहीं होता, और यह ओबीसी एससी पर खर्चा किया जाने वाला धन मठ और मंदिरों में खर्चा करके उनके जीवन को खस्ताहाल बनाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप सभी इस बात को गौर करें और ध्यान दें कि जिस उज्जैन में दर्शन करने के लिए जिसे हम साक्षात महाकाल कहते हैं, वह महाकाल भी उस प्रोजेक्ट को बचा न सके और अपनी ही आंधी का शिकार बना दिया। क्या महाकाल ने यह चाहा कि मोदी की पोल खोली जाए, या वहां के ठेकेदारों को महाकाल का भय नहीं था? भय, महाकाल का भय किसे दिखाया जाता है? केवल ओबीसी एससी को। और मैं यही बात ओबीसी एससी के भेजे में बैठा देना चाहता हूं कि यह महाकाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह महाकाल अपनी मूर्तियां नहीं बचा पाता। उज्जैन की घटना को अभी कल की ही है, यानी 28 मई की, आप उसको देख लीजिए। वो अपनी मूर्तियां नहीं बचा पा रहा है तो आपको किससे बचाएगा वो? ये महाकाल, बजरंगबली, रुद्रदेव, ये केवल ओबीसी एससी को भयाक्रांत करने के लिए है। उनके भय से इनको डरा के, इनको निकम्मा, जाहिल, इनकी शूरवीरता को खत्म करने के लिए इनको बनाया गया है। और आज वही हो रहा है।
तो आप सभी साथियों से ये अपील है कि आप सभी इन सब घटनाओं से शिक्षा लें और महाकाल कुछ भी नहीं है, यह अपने लिए ही जो काल बन जाए वो महाकाल कैसे हो सकता है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज विदा लूंगा और आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप, यदि हमारा ये आज का वीडियो आपकी समझ में आता है कि वास्तव में महाकाल अपने लिए ही काल हैं और ओबीसी एससी को, एसटी को डराने और धमकाने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप सभी अपने विचार कमेंट में दें और उज्जैन की इस घटना को देखें कि इस घटना में कौन कौन धूर्त हैं। जो एक तो पहला जिम्मेदार है जो अपनी ही मूर्तियों को, क्योंकि आंधी तूफान ये सब महाकाल का काम है। महाकाल ने उनके अनुसार, मेरे अनुसार तो ये प्रकृति देन है, तो जब उन्होंने हमला कर दिया तूफान से और वो सप्तऋषि उड़ गए, 6 मुंडी उड़ गई, क्या है ये? इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ये स्वयं को बचा ले, ये आपको क्या बचाएंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और नए साथी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम जी।